हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि यूपी पीएससी अल्टी ग्रेड सामाजिक विज्ञान मेंस के लिए राजनीति विज्ञान के इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता के परंपरागत एवं बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसी के अनुरूप अपना उत्तर आप लिखेंगे। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांटकर लिखना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग यानी कि जो पूछा गया है उसको, और लास्ट में निष्कर्ष। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी राज्य का सबसे अनिवार्य और विशिष्ट लक्षण है। संप्रभुता दोस्तों राज्य का सबसे अनिवार्य और सबसे विशिष्ट लक्षण है। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है दोस्तों। यह राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है। यह राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कारण राज्य आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। तो सब कुछ आप जानते ही हैं। इस तरह से आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा दोस्तों कि संप्रभुता क्या है, कहाँ से निकला है। संप्रभुता शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता के बिना किसी जन समूह को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। संप्रभुता के बिना किसी जन समूह को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से आप इसकी भूमिका में आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमने बनाया दोस्तों एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं घेरनी चाहिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर इतनी जगह बच गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट में हमने बनाया दोस्तों संप्रभुता के दृष्टिकोण, यानी कि संप्रभुता के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार की संप्रभुता होती है, आप जानते ही हैं। पहला है एकलवाद और दूसरा है बहुलवाद। एकलवाद दोस्तों यह मानता है कि शक्ति एक केंद्र में रहनी चाहिए राज्य की, और दूसरी है बहुलवाद जो मानता है कि शक्ति के लिए अनेक केंद्र होने चाहिए। तो फ्लोचार्ट में इतना बनाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के मुख्य भाग पर। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों संप्रभुता के परंपरागत और बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका। तो सबसे पहला हमारा है दोस्तों संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत यानी कि एकलवादी संप्रभुता। इसमें हमने लिखा है दोस्तों कि संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को एकलवादी यानी कि अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? जॉन ऑस्टिन दोस्तों। बोदा, थॉमस हॉब्स, ग्रोसियस, रूसो, हीगल, ये सब संप्रभुता के एकलवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता के बारे में कि संप्रभुता का जो एकलवादी दृष्टिकोण है उसकी विशेषता क्या है। तो पहला है दोस्तों संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित होती है। एकलवादी संप्रभुता के अनुसार संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित होती है। दूसरा है संप्रभुता शक्ति असीमित, अविभाज्य तथा अखंड होती है। अगला है कानून संप्रभु का आदेश है। एकलवादी संप्रभुता के अनुसार कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है, यानी कि जो सम्राट है, जो राजा है, जो शासक है, उसका जो आदेश होता है वही कानून के रूप में काम करता है। और अगला है संप्रभुता का विभाजन राज्य का विनाश कर देगा। इस तरह यह है इसकी विशेषता। तो एकलवादी संप्रभुता के अनुसार एक जगह संप्रभुता होनी चाहिए, उसका विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर आगे हमने लिखा है दोस्तों संप्रभुता के एकलवादी जो विचारधारा है उसकी आलोचना। पहला है ऐतिहासिक आधार पर इसकी आलोचना। तो सर हेनरी मैन के अनुसार दोस्तों इतिहास में ऐसे कई राज्य थे जहां शासक असीमित नहीं बल्कि रीति रिवाज और धर्म से बंधा हुआ था। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको वो एकलवादी विचारधारा की आलोचना की जा रही है कि कोई भी इस तरह से नहीं था जिसके पास सारी शक्ति हो। तो आलोचना के रूप में इतनी बात आप लिख सकते हैं। दूसरा है लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह सिद्धांत यानी कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात जनता की शक्ति की उपेक्षा करता है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। वर्तमान युग में दोस्तों कोई भी राज्य पूरी तरह निरंकुश नहीं हो सकता, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी आलोचना में आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे संप्रभुता का बहुलवाद सिद्धांत पर। इसमें हमने लिखा दोस्तों कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एकलवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का उदय हुआ। इसके समर्थक हैं लास्की, बारकर, मैकाइवर, गियर, मैटलैंड, लिंडसे, क्रैब और GDH कोल। तो संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या है कि समाज का स्वरूप संघी है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघी होना चाहिए। दूसरा है राज्य के अलावा अन्य संघ, यानी कि जैसे कि चर्च हो गया, संघ हो गया, कोई संगठन, परिवार, राज्य के अलावा अन्य संघ या संगठन भी राज्य की तरह महत्वपूर्ण है, यानी कि चर्च, परिवार, संघ भी राज्य की तरह महत्वपूर्ण है, उनको भी वैल्यू दिया जाना चाहिए। फिर अगला है संप्रभुता को विभिन्न समुदायों में बांट दो। संप्रभुता को बहुलवादी क्या मानते हैं कि सभी संप्रदायों में, सभी समुदायों में बांट दिया जाए। अगला है चूंकि समाज का ढांचा संघात्मक है, इसलिए सत्ता का ढांचा भी संघात्मक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कोटेशन है लास्की का, यह बहुलवादी समर्थक कोटेशन है, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण की आलोचना में हम लिख सकते हैं दोस्तों अराजकता का भय। इसमें हमने लिखा है कि यदि शक्ति बहुत अधिक विभाजित कर दिया जाए तो विभिन्न संघों के बीच विवाद होने पर निर्णय करने वाली अंतिम शक्ति नहीं बचेगी, यानी कि कोई ऐसा श्रेष्ठ नहीं रहेगा जो विवादों का निपटारा कर दे, इसलिए इसको बांटा नहीं जाना चाहिए। फिर अगला है राज्य की अनिवार्यता। बहुलवादी विचारक राज्य को कमतर आंकते हैं। बहुलवादी विचारक जो है राज्य को कम आंकते हैं, जबकि व्यवहारिक रूप से राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की सर्वोच्चता जरूरी है। जब राज्य ही नहीं रहेगी तो व्यवस्था कौन बनाएगा। तो आलोचना के रूप में इतनी बातें आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों परंपरागत सिद्धांत, यानी कि संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत जहां राज्य की कानूनी एकता और स्थिरता पर बल देता है, वहीं बहुलवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समूहों को महत्व देता है। परंपरागत सिद्धांत किसको महत्व देता है? राज्य के कानूनी एकता और स्थिरता पर, और बहुलवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समूहों को महत्व देते हैं। आगे हमने लिखा है दोस्तों कि वर्तमान वैश्विक युग में संप्रभुता ना तो पूरी तरह निरंकुश रही है और ना ही इसे पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। आज राज्य का स्वरूप सहयोगात्मक हो गया है, जहां राज्य अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए भी वैश्विक नियमों और जनमत का सम्मान करता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। तो आज की यह वीडियो दोस्तों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।